जय श्री राम। देवियों और सज्जनों, आप सबका मेरे चैनल लर्निंग थ्रू गुरु कृपा पर हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पेरेंट्स के लिए है। एक्चुअल में पेरेंट्स के लिए कि पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर बहुत फिक्र करते हैं, बहुत चिंता करते हैं। तो आज हम बच्चों को लेकर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को चर्चा करेंगे। अब क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही हैं, इसलिए बच्चों की सारी जिम्मेवारी माँ बाप की होती है। तो एक्चुअल में ये बच्चों का टॉपिक होकर भी पेरेंट्स का है, ऐसा कहा जा सकता है। तो आज हम बात करेंगे कि पेरेंट्स, माँ बाप अपने बच्चे को कैसे यूनिक बनाएं, यूनिक, अद्वितीय, इनकॉम्पेरेबल। तो देखिए, इस विषय पर अगर हम चर्चा करें तो जनरली हम ये देखते हैं कि प्रत्येक माँ बाप की इच्छा होती है कि हमारा बच्चा सबसे आगे निकले, और ये जो उम्मीद की जाती है उसको प्रैक्टिकल करने के लिए पेरेंट्स अक्सर गलत तरीके से काम करने लगते हैं। पेरेंट्स जनरली हमें देखने में आता है कि वो अपने बच्चे की कंपेयर करने लगते हैं दूसरे बच्चों से। अपने बच्चों को कंपेयर करते हुए वो प्रेशराइज करने लगते हैं कि तुम्हारे उस साथी के, तुम्हारे उस पड़ोसी के इतने मार्क्स आए, उसने इस फील्ड में ये पोजीशन प्राप्त की और तुम ना कर सके, तुम्हें भी ऐसा ही करना है। तो इस तरह से पेरेंट्स खुद बच्चों को प्रेशराइज करते हैं। और इसके पीछे अगर हम देखें कि रीजन क्या है, कारण क्या है, तो कारण बस ये मिलता है कि हम अपने बच्चों की दूसरे बच्चों से कंपेयर करने लगते हैं, तुलना करने लगते हैं। जबकि विद्वान पुरुष ये कहते हैं, साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर हमें अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है तो हमें बच्चों को इस तरह से कंपेयर करके आगे नहीं बढ़ाना। क्योंकि शास्त्र कहता है, विद्वान लोग कहते हैं, साइकोलॉजी कहती है कि तुलना करने से बच्चे अक्सर डिप्रेशन का शिकार होते हैं। क्यों? क्योंकि तुलना करने पर वो अपने आप को दूसरे से जब हीन मानने लगते हैं तो वो प्रेशर में आ जाते हैं, और उस प्रेशर में फिर वो अपने हर परफॉर्मेंस में डाउन होते चले जाते हैं। इसलिए अगर हमें बच्चों को यूनिक बनाना है तो हमें सबसे पहले ये चाहिए कि पेरेंट्स इस बात पे ध्यान दें, क्योंकि बच्चों का निर्माण ठीक वैसे ही हो पाता है जैसा पेरेंट्स उन्हें लेकर चलते हैं, उनको गाइडलाइन देते हैं। तो सबसे पहले पेरेंट्स के लिए ये नेसेसरी है कि वो कंपेयर करने की इस बुरी आदत को छोड़ दें, क्योंकि हर बच्चा यूनिक है इस दुनिया में। हमारे उपनिषदों में भी ये बात आई है कि अमृतस्य पुत्राः, कि सभी जीव, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक बच्चा यूनिक है। क्यों? क्योंकि उसमें उस अनंत शक्ति का, उस अनंत ईश्वर का वही स्वरूप विराजित है जो सब में है, जो दूसरे बच्चों में है। इसलिए कोई किसी से कम नहीं है। बस फर्क इतना है कि हमारा बच्चा अगर किसी एक फील्ड में यूनिक है तो दूसरे बच्चे में उसकी बजाय कोई और दूसरा गुण होगा। लेकिन ऐसा कोई भी बच्चा नहीं मिलेगा जिसमें यूनिकनेस ना हो। तो हमें बच्चों को कंपेयर करके उन्हें प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें ये चाहिए, प्रत्येक पेरेंट्स को ये चाहिए कि वो अपने बच्चों की उस यूनिकनेस को, उस जो विलक्षण उसकी प्रतिभा है, उसको पहचाने और उसे पहचान कर उसको उसकी उस अद्भुत विलक्षण प्रतिभा के लिए उत्साहित करे, एनकरेज करे, ना कि उसको दूसरे बच्चों से कंपेयर करके डिप्रेशन में लाए, उसको डिग्रेड करे। तो
देवी और सज्जनों, प्रत्येक पेरेंट्स के लिए, प्रत्येक माँ बाप के लिए ये एक बहुत बहुत उत्तम एडवाइस है जो सब विद्वान दिया करते हैं। और हमारे शास्त्रों में भी ये बात है कि हम अगर तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो निश्चय ही उसका बहुत बुरा असर पड़ता है। तो हमें चाहिए कि हम तुलना के इस दुर्गुण से बाहर आएं और अपने आप को अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाएं। अपने लक्ष्य पे, अपने काम पे 100% देना ही यूनिकनेस को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। इसलिए मैं प्रत्येक माता पिता से प्रार्थना करता हूं कि वो अपने बच्चों को तुलना करवाने की बजाय, उनकी तुलना करके उनको डिप्रेशन में डालने की बजाय उनको यूनिकनेस की ओर लेकर जाए। और यूनिकनेस का मतलब कि बच्चों को उनके लक्ष्य के प्रति अपना 100% देने के लिए उनको उत्साहित करें पॉजिटिव वे में। बस यही एक तरीका है कि हम इस तुलना के दुर्गुण से बाहर आ सकते हैं और बच्चों में जो नेचुरल टैलेंट है उसको उजागर कर सकते हैं। तो देवी और सज्जनों, बच्चों को हम कैसे उनके नेचुरल टैलेंट को उजागर कर सकते हैं, कैसे उनके नेचुरल टैलेंट को हम निखार ला सकते हैं, इस विषय पर मैंने आपको ये कुछ सुझाव दिया। आपको मेरा ये सुझाव कैसा लगा, कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। देवी और सज्जनों, कल फिर हम ऐसे ही किसी और इम्पोर्टेंट इशू पर डिस्कस करेंगे। जय श्री राम।